हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। यूपी पीसीएस आर के लिए टेस्ट सीरीज करते हैं हम लोग इन सब वीडियोस में। टेस्ट नंबर 4 है ये। जीएस वाला जो सेक्शन था उसको कर लिया था, प्लेलिस्ट पे वो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यार, ये जो टेस्ट थे का जो फेज़ 4 वाला है ना, ये फेज़ 4 वाला हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे। अब इन्होंने भी ये प्रिंट करना बंद कर दिया। अब खैर चूँकि डेट लग गई आर की, है ना, 27 जुलाई है ना, 27 जुलाई। तो अब शायद ये प्रिंट करना फिर से स्टार्ट करें, तो कंटिन्यू करेंगे टेस्ट नंबर 5 से। टेस्ट नंबर 5 मतलब टेस्ट नंबर 4 के आगे टेस्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसी वजह से मैं भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। ये टेस्ट नंबर 4 चूंकि बचा हुआ था तो इसको कर लेते हैं। मार्केट में आ जाएगा तो मैं फिर कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, टेस्ट नंबर 5 से। सारी शॉप्स के पास जो अवेलेबल टेस्ट थे ना वो 1 से लेकर 4 तक ही थे। ठीक है, अब देखते हैं, आजकल में जाते हैं तो पता करते हैं आगे कंटिन्यू किए हैं कि नहीं। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बताना था। हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के लिए, यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए, और आर ओ जो भी 29 जुलाई को है इसका मेंस होगा, जब भी डेट आएगी। तो आर ओ का जो मेंस है इसका प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग का आंसर राइटिंग का प्रोग्राम शुरू किए हैं। डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे दिया हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 अप्रैल से ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यानी मंडे से। तो आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, क्वेश्चंस डेली बेसिस पे दिए जाएंगे, ठीक। और आप लोग जो उसका उत्तर लिख के देंगे उसको चेक किया जाएगा टीम के द्वारा। वो सारी डिटेल्स में मेंशन है, आप मेंशन यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। नंबर वगैरह है वहाँ पे व्हाट्सअप का, तो वहाँ से आप आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये टेस्ट नंबर 4 कर लेते हैं। ये देखिए 141 से स्टार्ट होता है ना, 141 से 200 क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक सही है। देखो पहला जो पेयर है, पहला जो कॉम्बिनेशन है, असम, उपल और प्रस्तर। तो ये तीनों ही पर्यायवाची पत्थर के होते हैं, ठीक है, तीनों ही पर्यायवाची पत्थर शब्द के हैं। ये तो करेक्ट मैच है। देखो यहाँ पे ये निलप नहीं है, निलय होना चाहिए। निलप वैसे कोई शब्द होता नहीं है, ये निलय लिखा होगा। निलय, निलय का तो अर्थ हम लोग जानते हैं, घर होता है। निलय मतलब सदैव अलग चीज़ है, घर अलग चीज़ है, प्रारब्ध अलग चीज़ है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। यहाँ पे जो वृत्त लिखा है इसका मतलब होता है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इन सभी शब्दों को सीखते रहना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हर कोई शब्द दिख ही जाता है। व्रत का मतलब होता है सेवक, ठीक है, सेवक। और ये जो संबर लिखा है, संबर का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। इसका पर्यायवाची एक और होता है सुखी भी होता है, ठीक, सुखी। तो ये भी कॉम्बिनेशन अलग है, सेवक अलग चीज़ है, सुखी भाग्यशाली अलग चीज़ है। ये भी गलत हो गया। आरसी का मतलब क्या होता है, आरसी का मतलब तो दर्पण होता है, शीशा होता है, ठीक। और पीयूष मतलब अमृत होता है, विग्रह तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन गलत है। सही जो कॉम्बिनेशन था वो पहला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। यहाँ पे शब्द लिखा है समन, कतांत और यमुना भ्राता शब्द किसके पर्यायवाची हैं। ये पर्यायवाची शब्द होते हैं यम के, ठीक है, यम के। हम लोग बाकी शब्द भी सीखेंगे यहाँ पर, जैसे कुबेर लिखा है, कृष्ण लिखा है, कामदेव लिखा है। क्योंकि आपको ये जो आर की परीक्षा देंगे उसमें तो 5-5 शब्द आपको लिखने भी होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया से तैयार करते रहिए। देखिए यहाँ पर कुबेर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, धनद होता है, एक सेकंड, धनद हुआ, धनादिप हुआ, यक्षराज हुआ, धनेश हुआ, किन्नरपति हुआ। ये सारे शब्द पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कृष्ण के तो आसान है, गिरधारी लगा लेंगे, घनश्याम, माधव, केशव, मधुसूदन। कामदेव तो यार सुपर इंपॉर्टेंट ये शब्द होता है, ठीक है, आपको हर जगह दिखेगा। ये जो आपको दूसरा नंबर जो दिख रहा है ना, मार, ये आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें तो कई बार पूछा है। मार जो पर्यायवाची है वो किसका होता है, आपको कामदेव दिखेगा। मनोज, मार बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंग, कंदर्प, मन्नत और रतिपति। मार कई बार पूछा है, अनंग कई बार पूछा है, कंदर्प पूछा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए 143 देखें। सहोदरा, बांधवी और सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये पर्यायवाची शब्द होते हैं बहन के, ठीक है, सिस्टर के। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। पत्नी के पर्यायवाची बताएंगे। पत्नी के दो शब्द आप लोग याद रखें, भार्या और जाया, ठीक है। भार्या और जाया ये पत्नी के पर्यायवाची होता है। माता के तो आसान ही होते हैं, तो लगा ही लेंगे। जननी बहुत आसान होता है। जननी के अलावा आपको अम्बा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक। सुरभि का मतलब तो जानते होंगे, सुरभि का मतलब सुगंधित होता है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया डी। देखें 144, पर्यायवाची युग में गलत कौन सा है बताना है। हुतासन सुपर इंपॉर्टेंट, याग का होता है।
बिल्कुल करेक्ट है। अभ्यागत, अभ्यागत तो अतिथि होता है ना, अतिथि पर्यायवाची हो जाएगा। भगवान नहीं होंगे, भगवान गलत है, तो ये गलत हो गया। कल दौत सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, सोने का पर्यायवाची होता है। और क्षणदा ये रात का पर्यायवाची होता है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान रखें। हम लोग यहाँ पे बाकी और पर्यायवाची भी सीख ले रहे हैं। जैसे आग का होतासन तो आपने सीख लिया अभी, बाकी पर्यायवाची क्या होता है? जैसे हम लोग सबसे आसान अग्नि हो गया, अनल हो गया। तो जो आसान है वो शब्द नहीं पूछे जाएंगे। हुतासन कठिन है तो पूछा गया, ठीक है। हुतासन। पावक भी नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा सूची, ठीक है। सूची पूछेगा या फिर कृषाणु पूछेगा। कृषाणु कई बार पूछा है, कृषाणु और हुतासन, ये स्टार मार्क कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोने के पर्यायवाची कनक आप लगा लेंगे, कनक नहीं पूछेगा, हैम नहीं पूछेगा, ठीक है। कुंदन आसाना, मैं लिख दे रहा हूँ कुंदन। कंचन भी सोने का पर्यायवाची है, ठीक। जो परीक्षा में पूछा जाता है वो जात रूप, ठीक है। जात रूप, कलधौत और जात रूप, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और होता है हिरण्या, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? जात रूप और कलधौत। वैसे याद तो पांचों ही रखना है, पांच छह जो भी हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिखना ही है, तो सारे याद रखें। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से कलधौत और जात रूप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रात के पर्यायवाची निशा जानते हो, रजनी जानते हो, यामिनी जानते हो, विभावरी जानते हो, सरवरी एक लिख लीजिए, सरवरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छया लिख लीजिए, छया। और एक छड़दा, ये तीन शब्द याद रखिए रात के। क्लियर? चलिए 145, वयस्य। वयस्य किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट है। वयस्य पर्यायवाची होता है दोस्त का, फ्रेंड का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। बाकी मित्र के और पर्यायवाची सखा हो जाएगा, तो सखा परीक्षा में पूछेगा नहीं। सहचर हो जाएगा, सहचर भी नहीं पूछेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सुहृदय, ठीक है। सुहृदय ये दोस्त का पर्यायवाची होता है। आगे चलें, देखें 146, एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग। देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। देखिए यहाँ पे एक शब्द महिधर आपको दिख रहा है। महिधर का मतलब तो पर्वत होता है ना, माउंटेन। और अमी का मतलब अमीय होता है। अमीय मतलब अमृत, अमृत तो समझते हैं, ठीक। तो ये तो कॉम्बिनेशन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। कसार तालाब को बोलते हैं, सरसी तालाब को बोला जाता है, और सरवी तालाब का पर्यायवाची है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये करेक्ट है, ठीक। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट। यहाँ पे ये जो निकट शब्द आपको दिख रहा लिखा हुआ, इसका मतलब जाने रहिए, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। निकर का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। झुंड या फिर समूह, इसको ध्यान रखिएगा। पुंज समझते हैं, सिंह मतलब शेर होता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया। बात मतलब हवा होता है, दीप्ति का मतलब चमक या फिर ज्योति बोल लीजिए, आभा बोल लीजिए, रोशनी बोल लीजिए, ये भी कॉम्बिनेशन गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन ही सही है। सरसी याद रखना, सरसी, ठीक, ये तालाब का पर्यायवाची होता है। अक्षय, सनातन और नित्य किसके पर्यायवाची शब्द है? हिंदी मतलब होता है हमेशा चलने वाला, ठीक है। परमानेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो शाश्वत भी सही है, सर्वकालिक भी सही है। ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। देखिए 148, पहले रेज कर लेते हैं। 148 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्या का पर्यायवाची नहीं है? मंगलमुखी होता है, बारांगना भी होता है, सदा सुतगिन भी होता है, इसको ध्यान रखना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है बरतने के लिए, ये महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। सदा सुतगिन। सौदामिनी ये तो बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है, बिजली। तो यहाँ पे पर्यायवाची जो वैश्या का नहीं है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। बिजली के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताइए। एक इंपॉर्टेंट शब्द होता है चपला, ठीक है। विद्युत लगा लेंगे, तड़ित भी लगा लेंगे, चपला इंपॉर्टेंट है। चंचला भी होता है बिजली का पर्यायवाची, सिनोनिम, ठीक है। और सौदामिनी लिखा ही है क्वेश्चन में। तीनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। देखें 149, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? निशीथ क्या होता है? निशीथ ये रात का पर्यायवाची है, इसको मार्क कीजिए, ये कई बार पूछा गया है। निशीथ, विभा भी ये रात होती है, ठीक है। और तमिसा ये भी रात होती है। प्रभंजन ये हवा है, ठीक है, हवा, ये होता है हवा का पर्यायवाची या फिर पवन का पर्यायवाची, ठीक है। तो भिन्न यही हो गया जो अलग है। 150 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्कर्ष मतलब क्या होता है? ग्रोथ होती है ना, ग्रो करना, उन्नति करना या फिर उत्थान करना, ठीक है। इसको आरोहण भी बोलते हैं, आरोह करना, आरोहण, ठीक। एक शब्द अभ्युदय भी हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे शब्द उन्नति के हैं, उत्कर्ष के हैं। उन्मेष उत्कर्ष का पर्यायवाची होता है, आरोह भी होता है, उत्क्रमण भी होता है। फाका शब्द नहीं होता है, फाका शब्द होता है उपवास का, ठीक है, उपवास का ये पर्यायवाची शब्द होता है।
तो यही शब्द हो जाएगा जो उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं। ठीक, चलिए 151 देखें। बताइए यहाँ पे कौन सा गलत है। विलोम शब्द है, यहाँ से 10 क्वेश्चन विलोम शब्द मिल जाएंगे। चैटों पे करते हैं ना, 10-10 क्वेश्चन पूछते हैं, 60 क्वेश्चन हो जाता है। आग्रह का विलोम शब्द सही लिखा हुआ है, अनाग्रह होता है। ध्वंस का निर्माण, ये भी करेक्ट है। साविकार का निर्विकार, ये भी ठीक है। महात्मा का पर्यायवाची दुरात्मा होता है, ठीक है, दुरात्मा। साधुत्मा नहीं, ये तो गलत लिखा है। सी ऑप्शन यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। 152 देखें, यहाँ पे देखिए कौन सा सही है विलोम शब्द का पेयर। ये क्या लिखा है पहला शब्द? प्रागल्भ। प्रागल्भ का पहले मतलब जानिए, इसको वर्तनी के लिए भी याद रखें और पर्यायवाची के लिए भी याद रखें। प्रागल्भ, प्रागल्भ का मतलब होता है चतुर, ठीक है, चतुर या फिर होशियार, कुछ भी कह लीजिए। और यहाँ पे जो पर्यायवाची का पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रागल्भ का गल्भ, तो ये गलत है कि सही है? ये गलत है, ठीक है। प्रगल्भ का अप्रागल्भ होता है, ठीक है। प्रा क्यों हटा दिया इन्होंने? आपने तो शब्द को ही डिस्टॉर्ट कर दिया है ना, मतलब इन्होंने अप्रागल्भ ये शब्द करेक्ट विलोम है प्रागल्भ का, तो ये गलत हो गया। समवेत और असमवेत लिखा हुआ है, यही पेयर जो है ये सही है, ठीक है। समवेत का असमवेत होता है। निषिद्ध का हम लोग सिद्ध नहीं पढ़ते हैं, विहित पढ़ते हैं। बहुत कॉमन ये विलोम शब्द है, निषिद्ध का विहित, ये भी गलत लिखा हुआ था। और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्मुखी लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट पेयर कौन सा है? बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 153 देखें, यहाँ पे विलोम शब्द बताइए। यहाँ पे देखो ओजस्वी और तेजस्वी, ये तो सेम शब्द है ना, सिनोनिम्स है। पर्याय ये सॉरी ये विलोम शब्द थोड़ी ना हुआ। ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज, ठीक है, निस्तेज। गलत लिखा हुआ था। कृत का आकृत सही है। तरुण का वृद्ध सही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। निरुत्तर का प्रत्युत्तर, बाकी तीनों करेक्ट मैच है। यहाँ पे गलत पूछा गया था ना, गलत पूछा गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखिए 154 किस में त्रुटि है? देखिए विकास का हास बिल्कुल करेक्ट है। ईहा का अनिया, इसका अर्थ भी जानना चाहिए, इसको ध्यान रखना। ईहा जो है इसका मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा या फिर चाह। और अनिया का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता। ये दोनों ही शब्दों के अर्थ याद रखें। तो पहला पेयर सही है, दूसरा पेयर भी सही है। आदृत, आदृत का यहाँ पे अवधृत लिखा है, ये गलत है। आदृत का होता है अनाक्त, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है भैया? फिर आदृत का अर्थ भी तो जानना चाहिए। आदृत का मतलब होता है सम्मानित, ठीक है, सम्मानित या फिर आदर प्राप्त, ये गलत हो गया। विभाव का पराभाव होता है, ये सही है, ठीक है। त्रुटि है सी ऑप्शन में। देखो 155 में, सॉरी 155 करना है। प्रभु का विलोम शब्द पूछा है। अभी एक शब्द आपने पिछले क्वेश्चन में भृत पढ़ा था, है ना, ये शब्द पढ़ा था, मैंने बोला भी था कि इसको याद रखना, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। भृत का मतलब होता है सेवक, है ना, सेवक या फिर भक्त। तो यहाँ पे प्रभु का विलोम शब्द क्या होगा? ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। दानव थोड़ी ना होगा, दानव का तो यहाँ पे देवता हो जाएगा। तृष्णा का बी तृष्णा होता है, इसका भी पूछा जाता है, बी तृष्णा, ये वर्तनी में भी पूछता है बी तृष्णा। 156 में है। इति का मतलब होता है समाप्त होना, इति श्री करते हो ना, समाप्ति। अथ का मतलब होता है प्रारंभ होना, तो ये तो सही लिखा हुआ है ना, पहला पेयर सही मैच है। दूसरा है सामीप्य और पार्थक्य। अर्थ अगर नहीं जाने रहेंगे तो फिर कठिन हो जाएगा प्रश्न। वैसे समीप से कुछ कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, समीपता होता है, ठीक है, निकट, समीपता या फिर निकट, पास। और पार्थक का मतलब होता है अलगाव, जुदाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, जुदाई। तो ये भी सही मैच है। सौम्य का उग्र होता है, ये भी करेक्ट मैच है, यानी यहाँ पे सभी सही है, ठीक है। गलत यहाँ पे पूछा था, गलत कोई भी नहीं है, सभी सही है। 157 देखा, पुष्टि का विलोम शब्द बताइए। पुष्टि का विलोम शब्द आपुष्टि हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपुष्टि। इसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी में कर लेना, ये पेजेस ठीक से स्कैंड नहीं है, ये प्रिंट ही ऐसा है। ज्योतिर्मय का विलोम शब्द होता है तमोमय, ठीक है, ज्योतिर्मय का तमोमय, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। घटक का विलोम शब्द बता दीजिए। घटक का समुदाय होता है, ठीक, समुदाय। देखो 150 नहीं 160 कहाँ तक हो गया था? अच्छा नीचे है ना अभी। यहाँ पे ये जो है यार बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। निर्लज का इन्होंने दुर्लज लिखा हुआ है, ठीक है, दुर्लज, तो दुर्लज नहीं होता है,
यहाँ पे दोनों शब्द लिख दे रहा हूँ। दुर्लज गलत है और सही शब्द जो होता है वो सलज होता है, सलज, ये करेक्ट इसका विलोम है। ठीक। परमार्थ का स्वार्थ होता है, ठीक है, परमार्थ का स्वार्थ होता है। यहाँ पे हितार्थ लिखा था तो ये भी गलत हो जाएगा। भक्त का जो विलोम शब्द होता है आभक्त होता है, आभक्त, ठीक है। और विकास का यहाँ पे इन्होंने हास लिखा है, तो ये हास अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो हास यहाँ पे ये करेक्ट मैच है, पेयर हो जाएगा। चलिए 161 देखें। खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? खलवाट का मतलब होता है जिसके सिर पर बाल ना हो, जिसके सिर पर बाल ना हो। 162 में है, आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? इसका मतलब बता दीजिए, सिंपल सा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना ये, अपने मत को मानने वाला, ये आत्मा अभिमत हो जाएगा। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, शब्द से ही समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। देखें 163 देखें। देखो यहाँ पे उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है ना, शब्द के बारे में पूछ लिया। सारे क्वेश्चन देखो इसी तरीके से इन्होंने डिजाइन किए हैं। सदाभाव का मतलब क्या होता है? सदाभाव यानी सदा रहने वाला, सदाभाव, सदाभाव नहीं, सॉरी, सदाभाव, सदाभाव मतलब हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक। सर्वदा कल्याण करने वाला, ये सदाशिव होता है, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ होता है। ठीक है, आसान आसान से। प्रदोष का मतलब बता दीजिए। प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, बी ऑप्शन। 165 में लिखा है, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, युग पुरुष हो जाएगा, सी ऑप्शन में युग पुरुष लिखा हुआ है। 166 में लिखा है, जो जन्म नहीं लेता है, बहुत ईजी है, बताइए क्या होता है? जो जन्म नहीं लेता है उसे क्या बोलते हैं? अज बोलते हैं, सी ऑप्शन में अज लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए 167, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय, इसको बोला जाता है आकाश वृत्ति। ठीक है, आकाश वृत्ति। 168, चस्पू, ये शब्द लिखा है इन्होंने, चस्पू नहीं चंपू लिखा हुआ है। चंपू शब्द हेतु उचित वाक्यांश बताइए, क्या होता है चंपू का मतलब? चंपू का मतलब है गद्य पद्य मिश्रित काव्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक। 169, जिसकी बाहें लंबी हो उसे बोला जाता है, बताइए, दीर्घबाहु हो जाएगा ना, ये ऑप्शन। लंबोदर से जिसका उदर लंबा हो, है ना, तो ये लंबोदर हो जाता है। चलिए 170 देखें, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र बता दीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, वय संधि। ठीक है, वय संधि। 171 देखें, निम्नलिखित वाक्य में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? विशेष विशेषण, ये सारे जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना विशेषण से विशेष से, गलतियां जो होती हैं वो यहीं होती हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक पे अच्छे से काम कर लेना, विशेष विशेषण पर। तो पहले तो विशेषण पहचान लीजिए, किस वाक्य में विशेषण लिखा है। यह आदमी ईमानदार है, ईमानदार विशेषण हो गया, है ना, आदमी की विशेषता बताई जा रही है। और सर्वनामिक की अगर बात करते हैं तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? सर्वनाम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे यह शब्द जो है ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, सी ऑप्शन सही है जिसमें प्रयोग किया गया है। 172, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म क्या है? विशेष कुछ नहीं यार, जो नाउन होते हैं ना उसी को बोलते हैं विशेष, संज्ञा। फिर इसको संज्ञा क्यों नहीं बोला जाता, विशेष क्यों बोलते हैं? इनके पास कुछ स्पेशलिटी आ जाती है ना, स्पेशल हो जाते हैं तो विशेष हो जाते हैं। अब जैसे पहली बात की बात करें कि यह आदमी ईमानदार है, तो ईमानदार की वजह से ये जो आदमी है वो अब नॉर्मल आदमी नहीं रहा, है ना, अब नॉर्मल नाउन नहीं रही, वो एक साधारण सी संज्ञा नहीं रही, अब वो स्पेशल हो गई ईमानदार की वजह से, समझ रहे? इसलिए यहाँ पे आदमी क्या है? विशेष है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, अनीति ये विशेष है, ठीक है, अनैतिक विशेषण, सही लिखा हुआ है। दूषण ये विशेष है, दूषित ये विशेषण, दाह विशेष है, दग्ध विशेषण है। यहाँ पे देखो धैर्य लिखा हुआ है, तो धैर्य आपको क्या समझ में आ रहा? धैर्य तो हमें विशेष से समझ में आ रहा ना। और ये जो धृष्टता लिखा हो, धृष्टता भी तो ये क्या है? ये भी स्पेशल नाउन है, यानी विशेष है। दोनों ही शब्द यहाँ पे विशेष लिखे हुए हैं, तो ये पेयर गलत हो जाएगा। धैर्य का जो विशेषण होता है वो धीर होता है। ठीक, धीर। चलिए 173 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? चक्षु ये क्या होता है? आई है, आंख है, तो विशेष हुआ, नाउन हुआ।
ठीक है। एकीकरण, ये भी नाउन है ना, विशेष है। ये जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है, ये तंबुल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तंबुल। तंबुल भी विशेष है। आरोहण, ए सॉरी, जो आरूढ़ लिखा है ये है आपका विशेषण। ठीक है, क्योंकि इसका जो विशेष होता है, इसका जो विशेष होता है वो होता है आरोहण। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये विशेष नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सही से यार दिख नहीं पा रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, इसको अभी स्किप कर दो। अगर किसी को पता हो तो मेंशन कर देना, है ना, कमेंट्स में, बाकी लोग देख लेंगे। 175 में पूछा है, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी ने चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया, सफेद चूहे को पकड़ लिया। इसमें बताना है कितने विशेष हैं कितने विशेषण हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे विशेषण देख लीजिए। विशेषता भैया चालाक बताया जा रहा है, लोमड़ी को चालाक बताया जा रहा है, कुटिल बताया जा रहा है, और चूहे की विशेषता सफेद बताई जा रही है। तो ये तो तीन हमें विशेषण समझ में आ रहे हैं, है ना, तीन विशेषण हो गए। और विशेष क्या है, ये विशेषता किसकी बताई जा रही थी, कुटिल और चालाक। ये जो विशेषता बताई जा रही थी ये लोमड़ी की थी, है ना। और सफ़ेद जो विशेषता बताई जा रही थी वो चूहे की थी। तो यहाँ पे विशेष दो हो गए, तो यहाँ पे तीन विशेषण दो विशेषण, सी ऑप्शन राइट है। देखा 176, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द बताइए। अनीति क्या होती है, आपने क्या देखा था अभी, अनीति ये विशेष होता है ना। और अनैतिक जो था वो विशेषण था, ये विशेष है। किसी की रिस्पेक्ट करना, है ना, रिस्पेक्ट शब्द हुआ या फिर इंसल्ट शब्द हुआ, ये क्या है, ये नाउनी तो है, संज्ञा ही तो है। अपमान क्या है, ये विशेष शब्द है। ठीक है। अनुभूति, अनुभूति भी क्या है, ये भी एक नाउनी तो है। लेकिन अवतीर्ण जो लिखा है, अवतीर्ण, ये अवतार का विशेषण होता है। ठीक है, अवतार का, अवतार शब्द जो है ये विशेष है। विशेषण शब्द पूछा था, अवतीर्ण शब्द यहाँ पे विशेषण शब्द है। चलिए 177 देखें, यहाँ पे विशेषण शब्द को पहचानिए। फीलिंग, फीलिंग क्या है, भाव क्या है, नाउन है। घृणा, घृणा क्या है, नाउन है। अपेक्षा क्या है, नाउन है। चाक्षुष, ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ये विशेषण है, क्योंकि इसका विशेष होता है, इसकी नाउन जो होती है वो चक्षु होती है। ठीक है, ये करेक्ट है। विशेषण शब्द बी ऑप्शन। 178, यहाँ पे विशेष शब्द पूछा है। मैरिज कैसा शब्द है, मैरिज तो यार एक नाउन ही है ना, तो बी ऑप्शन हो गया। बिहारी तो विशेषता होगी भैया, बिहार से बिहारी बना, बिहार विशेष है, बिहारी विशेषण है। रथ विशेष है, रथी विशेषण है। और ये जो रिहाई, रिहाई शब्द जो ये विशेष है, और रिहा शब्द जो है ये विशेषण है, ये विशेषण है। विशेष से पूछा था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरिज। देखो 179, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, यानी आपको नाउन पहचानना है। शक्तिमान कैसा भैया, शक्तिमान तो अपने आप में विशेषता वाला शब्द है ना, विशेषण है। रूसी में आपको विशेषता समझ में आ रही है, रूस होता तो विशेष समझ में आता, शक्ति अगर होता तो विशेष समझ में आता, कुल होता तो विशेष समझ में आता। तो कुलीन लिखा है, तो ये भी विशेषण है, रूसी भी विशेषण है, कुलीन भी विशेषण है। ठीक है, क्रिया जो है ये है नाउन, और अगर यहाँ पे क्रियाशील होता अगर, तो वो विशेषण होता। करेक्ट है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नाउन पहचानना था। 180, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। ₹2.5 लिखा है पहले ऑप्शन में, ₹2.5 अपूर्ण, ये क्या लिखा है, गणवाचक विशेषण, सही है, अपूर्ण है। हर एक व्यक्ति, प्रत्येकवाचक विशेषण, ये भी करेक्ट है। शताब्दी वर्ष लिखा है, समुच्चयवाचक विशेषण है ना। और 100 गुना बल लिखा है यहाँ पर डी ऑप्शन में, 100 गुना, तो ये जो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, इसको ये क्रम तो नहीं हो सकता ना भाई, क्रमवाचक थोड़ी ना है, इसको क्या बोला जाता है, ये आवृत्तिवाचक है। ठीक है, आवृत्तिवाचक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। ठीक, देखें नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। सबसे वैसे आसान टॉपिक यही होता है ना, क्योंकि समझ में आ जाता है, अगर बहुत कठिन ना पूछे तो। वैसे ही आर ओ बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर आप मतलब 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, तो आप इजीली, है ना, 50+ तो गेन कर ही लेते हैं। बट लड़ाई यहाँ पे 55+ की है, तो कोशिश करना है 55+ में मार्क्स चाहिए हिंदी के पेपर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए हिंदी के क्वेश्चन पर। और मेंस का जो हम लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल से, आंसर कॉपी ये चेक वाला, तो उसमें भी काफ़ी हम लोग यहाँ पे शब्दों को देख लेंगे हिंदी वाले, तो वहाँ से भी आपकी बढ़तनी तैयार हो ही जाएगी। देखिए यहाँ पे पहला शब्द लिखा है स्वावलंबन, पैतृक, संवाद, और ये सी ऑप्शन क्या लिखा है भाई, ये दिख ही नहीं रहा है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। ये लिखा है स्वावलंबन, जो जैसे जैसे लिखा है वैसे लिख दे रहा हूँ, स्वावलंबन, इसमें ये लिखा है दृढ़,
द्रग। ठीक है, पैतृक आपको दिख रहा है और संवाद भी आपको दिख रहा है। अब देखो, संवाद ऐसा कभी लिखा हुआ देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। ये देखा आपने, ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता होगा, है ना, संवाद। ये करेक्ट है, तो गलत है। पैतृक में, पैतृक तो बिल्कुल करेक्ट है, पैतृक बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा, अशुद्ध बताना है ना, तो अशुद्ध तो बहुत है यार, यहाँ पे डी ऑप्शन ही हो गया। स्वावलंबन में क्या गलती है? स्वावलंबन में कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। स्वावलंबन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, और दृग भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। वर्तनी गलत किसकी है? संवाद की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 182, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुस्तकों को लाओ। इस वाले टॉपिक पर भी बहुत सारा आपको काम करना है, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ इस वाले टॉपिक से होती हैं। दो टॉपिक पे अच्छे से काम कर लेंगे, 55+ आ जाएंगे, विशेषण विशेष पे, और ये जो शुद्ध वाक्य वाला होता है। बाकी मैनेजेबल होता है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो होते हैं आसान कंपैरेटिवली। पुस्तकों को लाओ, यहाँ पे को तो ये जो है रेलिवेंट है। पुस्तकें लाओ सिंपल इतने लिख देता है ना, पुस्तकें लाओ, अभी सही होता। यानी पहले जो लिखा था वो गलत लिखा। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है। यहाँ पे मैं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पर, चित्र पर गड़ी है। ठीक, ये भी गलत हो गया। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ, ये सही होता। तुम मुस्कुरा दिए, तुम मुस्कुरा दिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट मैच है। देखिए 183, अभी 10 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। एक समस्या का समाधान क्या हो सकता है? एक नहीं, सॉरी, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? समस्या के साथ शब्द जुड़ा रहता है निराकरण। ठीक है, इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य होता, तो ये गलत लिखा हुआ था पहले। कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध बताना था, अशुद्ध ही हो गया ये ऑप्शन। बाकी सब ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को और पढ़ लेना। देखिए 184, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? द्वंद्व सही लिखा है, गलत लिखा है भाई। द्वंद्व को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये द्वंद्व हुआ, ये गलत है। और आपको क्या गलत दिख रहा है? यहाँ पे मुहूर्त भी गलत दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मीनिंग है ना शब्द है। हाँ पे बड़ो ऊ की मात्रा होती है, ये है मुहूर्त करेक्ट। ठीक है, ये हो गया गलत। पिशाचनी, पिशाचनी होता है या फिर पिशाच होता है? पिशाचनी गलत होता है भाई, जाने रहिए। ठीक है, पिशाच ये करेक्ट शब्द है। इस शब्द को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, चारों इंपॉर्टेंट है वैसे। ये कई बार आपको दिखेगा, हर जगह दिखेगा। जात्य अभिमान, जात्य अभिमान। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पे सही लिखा हुआ है। कितना हो गया? 184, 185 कीजिए। निम्न वाक्यों में से कौन अशुद्ध वाक्य है? गंगा नदी बहुत नीची है। बहुत नीची का क्या मतलब यार? गहरी होना चाहिए ना, ये ऑप्शन गलत है। हवन सामग्री जल गई, तो जब गलत पूछा था तो गलत मिल गया हम लोग को। बाकी सब सही लिखा होगा। हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है, तीनों सही है। 186 देखें, गलत बताना है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है। राम यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, था यहाँ पे रिलेवेंट है। ठीक, यहाँ पे अशुद्ध हो गया। 187, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इंपॉर्टेंट है, बट बहुत आसान है, बहुत कॉमन है, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। आधा ता भी है और आधा सा भी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा लिख दिया ना, आधा सा है और आधा ता है, यानी ये जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ये करेक्ट है। 188 में क्या है? जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इसमें कुछ गलती नजर आ रही है? इसमें तो कुछ भी गलती नहीं है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी ठीक है। वह पतिव्रता स्त्री है। देखो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है शब्दों का, पतिव्रता का ही मतलब है ना, यहाँ पे स्त्री लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन अशुद्ध है। 189, निम्नलिखित में कौन वर्तनी शुद्ध बताइए? 189, चलिए बताइए कौन सा सही लिखा है। एक ही शब्द है तो ये आसान हो जाता है ना, चार शब्द लिखता है अलग अलग तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्वेश्चन। चूंकि यहाँ पे प्रज्वलित ही आपको बताना है, तो आपका माइंड स्ट्राइक कर जाएगा। प्रज्वलित, प्रज्वलित, बस इतना देखना है आपको। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 190, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ऐसे लिखा जाता है, सौहार्द होता है। ठीक है, सौहार्द नहीं होता, सौहार्द होता है। 191 देखें, तत्सम बताइए। तो जो पुराने शब्द हैं, संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं, वो तत्सम है, और जो आज के चलन में चल रहे हैं शब्द वो तद्भव है। ठीक है, तो जागरण ये तत्सम हो गया, अगर जागना लिखा होता तो ये तद्भव हो जाता। ठीक, तो तत्सम बताना था, तत्सम पता चल गया, बी ऑप्शन है
बाकी शब्द जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, तद्भव लिखे हैं। इनके भी तत्सम जान लेते हैं। दाख का तत्सम जो होता है वो द्राक्षा होता है, कठिन है, ध्यान रखना। भावना का तत्सम प्रागगुण होता है, कितना कठिन नाम है, प्रागगुण। और बजरंग का तत्सम होता है बाजरांग। ठीक, तीनों शब्दों चारों शब्दों को ध्यान रखिए, कठिन कठिन शब्द हैं ये। यहाँ पर राइट आंसर है बी ऑप्शन। 192 देखें, तद्भव तत्सम। इस तरफ भी तद्भव लिखा हुआ है, इस तरफ भी तत्सम लिखा है। जौ का तत्सम यह बिल्कुल करेक्ट है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। स्तोक, ठीक है, स्तोक सही है। खम्मा का खात नहीं होता है, स्तंभ होगा। और बैन का ब्यों, गलत कौन है, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए 193, तत्सम शब्द बताइए। सुगंध, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। और इसका जो तद्भव होता है वो सौंध होता है, सौंध। यही हो जाएगा ना, तत्सम पूछा था, तत्सम पता चल गया। बाकी शब्द जो लिखे हैं वो तद्भव लिखे हैं, इनकी तत्सम जान लीजिए फिर। आयुषु का ये होता है आदेश। ताव का तत्सम होता है ताप, ठीक है। फांसी का तत्सम होता है पासिका, पासिका। देखिए 194, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। ध्यान रखना, पहला शब्द तद्भव होना चाहिए, दूसरा शब्द तत्सम होना चाहिए, और पेयर भी सही होना चाहिए। तो ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं ये तद्भव शब्द लिखे हैं, और राइट हैंड साइड तत्सम शब्द लिखे हैं, और रिस्पेक्टिव वर्ड्स के। मुंदरी तद्भव शब्द है, ठीक है, और उसी का जो तत्सम होता है वो मुद्रिका होता है, करेक्ट है। बांझ तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो बंध्या होता है, ये भी ठीक है। शीशम तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो सिंसपा होता है, स्टार मार्क कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कड़ुआ तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है कटुक होता है, ठीक है, कटुक। करकट थोड़ी ना होगा, करकट तो केकड़ा होता है ना, कटुक होता है, ठीक। करकट यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत बताना था, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 195, तत्सम शब्द बताइए। तो गोसाई तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी होता है। रोआ शब्द लिखा है सी ऑप्शन में, रोआ। तो रोआ भी ये तद्भव शब्द है, आज आज के समय में बोला जाता है। रोम जो शब्द है ये तत्सम है। दाढ़ी भी तद्भव शब्द है। विक्षोभ जो लिखा है ये तत्सम शब्द, ठीक, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है, इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है विक्षोभ, विक्षोभ, ठीक है, ये वाला शब्द राइट आंसर हो जाएगा बी। 196, तत्सम शब्द नहीं है बताइए, यानी तद्भव बता दीजिए। तो बिगाड़ शब्द, यही हमें तद्भव समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो बेकार होता है, बेकार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। बाकी शब्द आपको जो दिख रहे हैं वो तत्सम शब्द ऑलरेडी लिखे हैं, हमें तद्भव बताना था, तद्भव में पता चल गया। कोटि शब्द लिखा है, ठीक है, कोटि करोड़ को बोला जाता है। और ये सप्तशती लिखा है, ये भी तत्सम शब्द है। सत से ही बोला जाता है, अगर तद्भव में अगर बात करें तो सत से ही हो जाता है। कोटि का तद्भव अगर देखें तो करोड़ हो जाता है। स्नेह का अगर तद्भव देखें तो नेह हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखें, नेह, नेह शब्द जो है ये तद्भव है, और स्नेह जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तत्सम तद्भव पेयर बताना, पहला शब्द तत्सम होना चाहिए, दूसरा शब्द तद्भव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बंदर और बानर, बंदर जो पहला शब्द लिखा है होना क्या चाहिए, तत्सम, लेकिन ये पहला शब्द यहाँ पे तद्भव लिखा है, दूसरा शब्द यहाँ पे इन्होंने तत्सम लिख दिया। तो ऐसा पेयर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पहला शब्द तत्सम हो, दूसरा शब्द तद्भव हो। यहाँ पे बरस और बरस देखिए, ये जो बरस है जिस पर रा चढ़ा हुआ है ये तत्सम है, और ये वाला बरस जो है ये तद्भव है, यानी ये पेयर सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बंदर बानर है, भाप और बाष्प है, बुढ़ा और वृद्ध है, ये सारे सारे जो हैं ये किस फॉर्मेट में लिखे हैं, इस फॉर्मेट में लिखे हैं। पहला शब्द तद्भव लिख दिया, दूसरा तत्सम लिख दिया, बट हमें चाहिए था ये वाला ऑर्डर। समझ में आया ना प्रश्न। 198 देखें, तद्भव तत्सम, ध्यान रखना है फिर से, पहला शब्द तद्भव, दूसरा शब्द तत्सम। तो यहाँ पे देख लीजिए, तृण, ये तो भैया संस्कृत वाला शब्द है, तत्सम होगा। तो पहला शब्द हमें तत्सम नहीं चाहिए, पहला शब्द हमें चाहिए तद्भव, तो इसको तो गलती कर दो देख के ही, और गलत ही बताना था, तो उत्तर हो गया ए, ठीक है। बाकी सब उल्टे लिखे हुए हैं, इसको देख लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, और बाकी शब्द भी सीख लेना। दूरबा हुआ, तांबुल हुआ, तुंड हुआ। 199, तद्भव तत्सम सेम क्वेश्चन, पहला शब्द तद्भव पहचान लीजिए। अब इसी को देख लीजिए, अन्न और अनाज को। आज के समय में अनाज बोला जाता है, अन्न नहीं बोला जाता है, तो अनाज कैसा हुआ, तद्भव हुआ, और अन्न कैसा हुआ, तत्सम हुआ। तो ये पेयर कैसा बन गया, तत्सम और तद्भव का पेयर बन गया, तत्सम और तद्भव का पेयर। लेकिन हमें क्या चाहिए था,
तद्भव और तत्सम का पेयर चाहिए था, उल्टा लिख दिया, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। देखें लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी तद्भव तत्सम देखना है। फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। ठीक है, देखिए तत्सम कहाँ लिखा है पहला शब्द। अब जैसे डी ऑप्शन में लिखा है खंडग्रह और उपालंब, ये तो दोनों ही शब्द इन्होंने तत्सम लिख दिए। ठीक है, दोनों ही शब्द तत्सम है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये तो पेयर ही गलत है। क्रम तो हमें बाद में देखना है, पहले ये पेयर ही गलत है। और बाकी ऑप्शन देखो करेक्ट है। उत्थान, उत्थान कैसा है, उत्थान भैया तत्सम है। उठान जो है ये तद्भव हो गया। अंतर जो है ये तत्सम हो गया। अतड़ी जो है ये तद्भव हो गया। सापत्नी तत्सम हो गया। सौर तद्भव। ठीक है, तो ये सारे सही मैच है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है भैया, तो ये टेस्ट नंबर हम लोग का यहाँ पे 4 खत्म हो गया। अब मार्केट देखते हैं, मार्केट में जाके प्रिंट हो रही हैं और आगे की टेस्ट सीरीज, तो फिर लाता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलिए। और वो प्रोग्राम के बारे में है ना, वो डिस्क्रिप्शन में है, जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर, थैंक यू।